नहीं ले सकता था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कोंग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कोंग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता ये है कि कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीन को शट डाउन कर दो, ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और तब ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कोंग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कोंग को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कोंग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी कोंग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कोंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाले केव में चला जाए, लेकिन कोंग वहाँ पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कोंग को कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कोंग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर्स हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कोंग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कोंग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की ही दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ऑनर उस एनर्जी सोर्स उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कोंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से धाड़ता है। कोंग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कोंग के पास पहुँच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ ट्रेक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कोंग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहाँ से
से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कोंग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंकता है, लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कोंग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कोंग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कोंग को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ऑनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफी पावरफुल है और उससे साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोर्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कोंग दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कोंग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कोंग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कोंग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कोंग को कहती है कि देखो, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कोंग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और कोंग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन कोंग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कोंग को मारता है और वो कोंग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कोंग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखेड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापिस समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था और जबकि कोंग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और कोंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।